Hello everyone, student. My name is Rohit. Today's my chapter is definite integration and इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं किसी भी डेफिनेट लिमिट के अंदर फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए लेट कर लेते हैं, लेट अ फंक्शन real defined in x belongs to a comma b, then m small m is global minima and capital M is global maxima। वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ठीक है। देखिए इस टाइप से यहां पर x इक्वल टू ए है और यहां पर x इक्वल टू बी है। तो यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा है किसी भी फंक्शन की ग्लोबल मिनिमा। यहाँ पर कोई फंक्शन है जिसकी ग्लोबल मिनिमा वैल्यू है, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पर, और सेम यहाँ पर उसकी मैक्सिमा वैल्यू है बी पर, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा है यानी कैपिटल एम वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो स्मॉल एम है। किस वैल्यू पर? ए कॉमा बी पर, ठीक है। देन हम राइट कर सकते हैं कि जो फंक्शन है उसकी कैप मैक्सिमम वैल्यू एम है और मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ए टू बी इस फंक्शन का एरिया कितना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा स्मॉल एम ए टू बी डी एक्स इज लेस देन, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, सॉरी एफ ए टू बी डी एक्स। तो इसका आंसर पता क्या आ जाएगा? एम बी माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इधर होगा कैपिटल एम बी माइनस ए। तो ये इस फंक्शन का इस लिमिट के अंदर ये होगी ग्लोबल मिनिमा, ठीक है, ये वैल्यू होगी ग्लोबल मिनिमा टोटल, ठीक है। इस फंक्शन की ये टोटल वैल्यू होगी मिनिमा और उधर वो होगी वो मैक्सिमा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। इस पे एग्जाम्पल बताते हैं कैसे होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। एम जो है फंक्शन की ग्लोबल मिनिमा वैल्यू है और कैपिटल एम जो है ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू है। तो यानी कि हमें फंक्शन की मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू पता चल जाए तो हम लिमिट पे किसी भी फंक्शन की लिमिट ए टू बी पे उसकी मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल कैसे आते हैं एग्जाम में। जैसे एग्जाम्पल दिया गया यहां पर बेटा है के इफ के, ठीक है, 0 से 2 पाई 1/5 प्लस 4 cos x dx, और इधर है कैपिटल L। देन फाइंड k कॉमा L इज। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हमें क्या पता करना होगा कि ये इस फंक्शन का एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा यानी ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा वैल्यू क्या है, यानी उसकी फंक्शन की लोवेस्ट वैल्यू क्या है और मैक्सिमा वैल्यू क्या है, यानी
एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू क्या है। तो देखिए इस फंक्शन की तो रेंज की तरीके से जैसे मैंने सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन को, रेंज की तरीके से, रेंज कैसे सॉल्व करी जाती है, cos x कितना बिलोंग करता है, 0 to 1 बिलोंग करता है, फिर 4 ऐड कर दीजिए, 4 सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 5 ऐड कर दीजिए, तो इस फंक्शन की हमें वैल्यू पता चल जाएगी किस वैल्यू के अंदर, 0 से 2 पाई। देखिए डोमेन भी दे रखी कितनी, 0 से 2 पाई। तो पहले डोमेन देखते हैं कि 0 से 2 पाई दे रखी है। सोल्यूशन देखें, x कितना बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई, तो cos x कितना बिलोंग करेगा, cos x कितना बिलोंग करता है 0 से 2 पाई पे, -1 से 1 बिलोंग करता है बेटा, ठीक है। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो -4 cos x और यहाँ पर 4, फिर क्या 5 ऐड करना है, 5 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 ऐड करने पर 1, 5 ऐड करने पर 1, और यहाँ आएगा 5 + 4 cos x और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये हो गया 1 to 9। अब रेसिप्रोकल हो रहा है तो इसे रिवर्स कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/9 अपॉन 5 + 4 cos x और इधर आएगा 1/1। देखिए जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट होती है, ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाती है, तो ये स्मॉल m हो गई और ये कैपिटल M हो गई। ये स्मॉल m है और ये कैपिटल M है, यानी m पता हो गया, स्मॉल m पता हो गया और कैपिटल M पता हो गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने अभी, a to b fx dx इज लेस देन m b माइनस a, ये कैपिटल M है, ठीक है। और यहाँ पर स्मॉल m b माइनस a, ठीक है। तो स्मॉल m की वैल्यू क्या है 1/9 और लिमिट कितनी है हमारे पास 0 से 2 पाई, तो 2 पाई -0, ठीक है। 0 से 2 पाई फंक्शन है 1/5 + 4 cos x dx, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल M की वैल्यू है 1, देखिए 1, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 पाई -0, देखिए b की वैल्यू 2 पाई है और a की वैल्यू 0, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई/9, ठीक है। 0 से 2 पाई 1/5 + 4 cos x dx और लेस देन इक्वल टू 2 पाई। तो ये वैल्यू k की वैल्यू हो गई और ये वैल्यू l की हो गई। तो k की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई/9, l की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई। इज अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस, मिनिमा और मैक्सिमा पता हो। अब ऐसे भी क्वेश्चन होते बेटा जिस पर ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट यूज करने पड़ेंगे। इसको नोट करिए, एग्जांपल नंबर 2 देखिए। देखिए इसी तरीके से एग्जांपल 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से होते हैं बेटा, प्रोसेस भी आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ पर गिवन है कि स्मॉल m इज लेस देन 0 से 2 5 - x अपॉन 9 - x² dx कैपिटल M, ठीक है। देन फाइंड स्मॉल m कॉमा कैपिटल M इज, ठीक है। तो देखिए दिस इज अ क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन क्रिटिकल पॉइंट प्रोसेस। देखिए कैसे 0 से 2 पे इस फंक्शन की मिनिमा और मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा डायरेक्ट नहीं बताई जा सकती विदाउट डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन गिवन है, देखिए सबसे पहले डोमेन गिवन है x बिलोंग्स टू 0 से 2, डोमेन है 0 से 2, राइट। और फंक्शन क्या गिवन है 5 - x अपॉन 9 - x²। तो इसका f' निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 - x²। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 -
5 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जाएगा 5 टू जा 10x, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर, देख लीजिए ये आएगा अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए डिफरेंशिएशन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5 माइनस एक्स यानी -1, फिर 5 माइनस एक्स और 9 एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो कितना आंसर बच रहा है यहां पर बेटा, यहाँ पर टोटल देख लीजिए कितना आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फैक्टर कर लीजिए इसके, 5 एंड 4 हो जाएंगे। देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, 10x माइनस 9 माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, ठीक है। फैक्टर हो रहे हैं इस पे पॉसिबल, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, और माइनस 9, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, 9 और 1 10 हो गया, राइट, हो रहा है फैक्टर, ठीक है। ये हो गया x माइनस 9, 9 में 1 ऐड कर देंगे, x माइनस 1, दिस इज अ फैक्टर, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया, x माइनस 9 और x माइनस 1 और माइनस कॉमन, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस 9 एक्स माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे, कितने के बीच में निकालने हैं, 0 से 2 के बीच में निकालने हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो 0 से 2 के बीच में इसके क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स 0 पुट करिए, तो एफ डैश एक्स जब 0 पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 भी आ रही है और यहाँ से 9 भी आ रही है और 3 भी आ रही है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी होता है और एफ डैश एक्स इक्वल नॉट 0 भी होता है। तो इसमें हमें कौन सी वैल्यू मिली, जो 0 से 2 के बीच में बिलोंग कर रही है, x बिलोंग्स टू 0 से 2 के बीच में जो बिलोंग कर रही है वो वैल्यू आ रही है केवल 1, तो हम केवल क्या लेंगे, एट x इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम 0 निकालेंगे, f1 निकालेंगे, f2 निकालेंगे, तो देखिए फंक्शन की f0 पे वैल्यू कितनी आएगी, अब हम 0 पुट कर देते हैं फंक्शन पे, तो 5/9 आ जाएगी, ठीक है। 1 पुट कर देते हैं, 1 पर 4/8 यानी 1/2 आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद 2 पुट कर दीजिए, तो कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 यानी 3 और 4 यानी 5, ठीक है। तो 1 2 3, क्लियर। अब देखिए ये 0.5 है, ये 0.6 है, तो ये कैपिटल M बन गई, ये 0.6, ठीक है, ये तो बहुत छोटा है, तो ये स्मॉल बन गया, ठीक है, ये स्मॉल m है, 0.5 हो गया, ये अब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमा बन गई और ये ग्लोबल मिनिमा, ये ग्लोबल मैक्सिमा और ये ग्लोबल मिनिमा। और ये कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, ये 0.5 है, ये 0.6 है। अगर हम बात करें (1.2) और 5/9, ठीक है,
ये 0.6 है और ये 5/9 है। ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट करने पे कितना मिलेगा? 95, ठीक है, 0.0, ठीक है। तो देखिए हाँ, यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है 0.55, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और ये एब्सोल्यूट मिनिमा है, क्योंकि इससे ये बड़ी है तो ये स्मॉल m होगी 1/2, ठीक है। तो अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला था बेटा स्मॉल m b माइनस a, ठीक है, इज लेस देन, ठीक है, a to b fx dx इज लेस देन कैपिटल M b माइनस a। तो बेटा यहाँ स्मॉल m की वैल्यू है 1/2 b to a, यानी 2 माइनस 0, ठीक है, 0 से 2, 5 माइनस x, 9 माइनस x स्क्वायर dx, और इधर आ जाएगी कैपिटल M की वैल्यू है 3/5, ठीक है, 2 माइनस 0, तो इधर वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, ठीक है, और इधर 6/5 आ गया। तो स्मॉल m की वैल्यू 1 हो गई और कैपिटल M की वैल्यू 6/5 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये डिफरेंट क्वेश्चन हुआ पिछले टॉपिक के क्वेश्चन एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ा, और पिछले क्वेश्चन पे हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, विदाउट कैलकुलस कर रहा था उसे, इसको कैलकुलस से करना पड़ा, क्योंकि हमें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा वैल्यू देखनी होती है, जो डिफरेंशिएशन के 6 चैप्टर में आपको पढ़ाई गई है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है ये क्वेश्चन बेटा बच्चों को नॉलेज के लिए आना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। लिखा हुआ है इफ fx इक्वल टू है 5π/4 2x 3 sin t plus 4 cos t dt and x belongs to 5π/4 से 4π/3, then find the least value of fx is, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको जेई मेन और एडवांस के कॉन्सेप्ट जब क्वेश्चन करते हैं डेफिनेट में, तो ये क्वेश्चन मिनिमा और मैक्सिमा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सभी चैप्टरों से बिलोंग करता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ fx है, ठीक है, 5π/4 से x है। देखिए सुनिएगा, अगर ये फंक्शन इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग हुआ तो यहाँ पर मिनिमा मिलेगी और यहाँ मैक्सिमा होगी और यहाँ मिनिमा। अगर ये इंक्रीजिंग हुआ तो ये फंक्शन क्या हुआ? इंक्रीजिंग, तो इस वैल्यू पे मिनिमा होगी और इस वैल्यू पे मैक्सिमा होगी, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है, स्टिकली इंक्रीजिंग। और इसी तरीके से अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो यहाँ इस वैल्यू पे मैक्सिमा होगी और इस वैल्यू पर मिनिमा होगी। तो हमें यहाँ पर पहले ये पता करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट में जाएंगे इस डोमेन के अंतर्गत। ये डोमेन गिवन है, इसके डोमेन पे देखेंगे ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तभी आप निकाल सकते हैं फंक्शन की लीस्ट वैल्यू। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखा t है, x है, वेरिएबल लिमिट है, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। जब यहाँ बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा f' और यहाँ न्यूटन्स आ जाएगी, तो जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x, x का डिफरेंशिएशन 1, लोअर लिमिट 0,
ठीक है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3 sin x प्लस 4 cos x। x कितना बिलोंग कर रहा है 5/4 से 4π/3 यानी थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा 225 से 240, तो ये वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट पे। और थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉस दोनों निगेटिव होते हैं। साइन भी निगेटिव होता है, साइन एक्स लेस देन 0 होता है और कॉस एक्स भी लेस देन 0 होता है, यानी ये भी माइनस है ये भी माइनस है। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन और कॉस निगेटिव होता है, तो बेटा क्या हुआ एफ डैश एक्स क्या है हुआ लेस देन 0, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया फंक्शन। अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है किस वैल्यू के अंदर, इस फंक्शन इस वैल्यू पे ये फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो देखिए x की वैल्यू है 5π/4 और x की वैल्यू है 4π/3, तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। अब इसने कहा लीस्ट वैल्यू, तो किस वैल्यू पे लीस्ट आएगी 4π/3 पर, क्योंकि यहां पर क्या मिलने वाली है मैक्सिमा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज, तो यहां मैक्सिमा मिलेगी और यहां पर मिनिमा, यानी लीस्ट वैल्यू यहां पर होगी 4π/3 पर। लेकिन अगर बेटा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो इस वैल्यू पे ग्रेटेस्ट वैल्यू होती, इस वैल्यू पे क्या होती ग्रेटेस्ट, क्योंकि ये फंक्शन कैसा फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पर मिनिमा मिलेगा और यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। अगर इंक्रीजिंग होता तो यहाँ मिनिमा होती और यहाँ मैक्सिमा होता। क्लियर, कॉन्सेप्ट को अब ग्राफ से समझेंगे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो अब हमें यहाँ पर कौन सी निकालनी है लीस्ट वैल्यू, तो क्या निकालेंगे x की वैल्यू क्या मिलेगी 4π/3। हाँ, अगर आपको यहीं पे मैक्सिमा लिखी होती, मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है तो 5π/4, तो बेटा यहाँ पर 5π/4 पुट कर देते हैं तो दोनों लिमिट सेम हो जाती, तो आंसर क्या आता 0, यानी इसकी मैक्सिमा वैल्यू 0 है, इस क्वेश्चन की मैक्सिमा वैल्यू 0 है। अब हमें निकालनी लीस्ट वैल्यू है, तो हम क्या पुट कर देंगे x की जगह पे 4π/3, तो f 4π/3 पुट कर देंगे तो जाएगा 5π/4 से 4π/3 3 sin t प्लस 4 cos t dt। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, लिमिट पुट कर देते हैं, तो कितना आंसर आएगा माइनस, देखिए 3 sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, ठीक है, लिमिट कितनी 5π/4 से 4π/3 प्लस 4 cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, लिमिट 5π/4 से 4π/3। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t और cos t का इंटीग्रेशन sin t, वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, देखिए मैं ही करता हूँ, इसे नोट करिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए फिर मैं वहाँ वैल्यू निकालता हूँ। देखिए पहले अपर लिमिट पुट करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट पे, यहीं पर लिख देता हूँ -3 cos 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट पे है और वैल्यू हो गई 240, यानी 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 यानी -1/2, ठीक है, और ये हो गया 225, और 225 की वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है 1/√2 45, 1/√2, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/√2, ठीक है, प्लस 4। अब बेटा यहाँ पर है साइन 4π/3 यानी √3/2 माइनस में, तो यहाँ होगा माइनस का √3/2 माइनस, ठीक है। अब वहाँ पर होगी माइनस का 1/√2, तो माइनस माइनस प्लस 1/√2 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आप, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप में, देखिए इस जगह पर, यहाँ पर होगा बेटा 3/2 माइनस 3/√2, फिर माइनस का
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2√3, ठीक है। 4 से 2 कैंसिल, प्लस 4/√2, तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 3/2 माइनस 2√3, और ये वैल्यू बचेगी प्लस 1/√2। दिस इज ऑफ आंसर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया होगा। अगर ये फंक्शन, देखिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता तो इसका ग्राफ इधर से बनता, तो मिनिमा इधर मिलता, मैक्सिमा उधर, और मिनिमा पे फिर ये क्या हो जाता, 0। क्लियर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा, क्योंकि अगर ये इंक्रीजिंग है तो मिनिमा, देखिए इंक्रीजिंग ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, इंक्रीजिंग, मिनिमा इधर मैक्सिमा इधर, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन था इसलिए मिनिमा यहाँ पर होगी, लोवेस्ट वैल्यू यहाँ होगी, मैक्सिमा इधर होगी 5π/4 पे, ठीक है। आप नोट कर लीजिए।